बादशाह ने आज्ञा दे दी, पकड़ करके लाओ। प्रेम निधि जी अपने ठाकुर जी की जल झारी भर करके, और जल झारी जी पधराने वाले थे, इतने में ही सैनिक आ गए और सैनिकों ने आकर के हाथ पकड़ा। तो प्रेम निधि जी बोले मैं चल रहा हूं, भाई झारी जी पधराने दो ठाकुर जी की। झारी जी भी नहीं रखने दी, ऐसे ही लेकर के गए। बहुत रोए, बोले कि अरे मेरे जय जय को प्यास लगेगी, कहां पिएंगे, नेक मुझ जल तो पधरान दो, तुम जहां कहोगे मैं चलवे को तैयार हूं, नेक जल तो रखन दो। लेकिन उन्होंने जल भी नहीं रखने दिया। बादशाह के सामने गए, बादशाह ने कहा इनका जो करना है बाद में देखेंगे, अभी इनको तय खाने में डालो। तय खाने में डाल दिया। उसी रात्रि को ही रो रहे थे, बोले मेरे जय जय को प्यास लगी होगी, जल झारी नहीं पधरा पाए हो। वैष्णव जो होता है ना, जैसे एक मां को अपने बालक की चिंता रहती है, प्रियतम को अपनी प्रियतमा की चिंता रहती है, ऐसी वैष्णव को पूरे दिन अपने ठाकुर जी की चिंता लगी रहती है। वो कथा में भी आते हैं ना, तो ये सोचते हैं कथा अभी 7:30-8 बजे तक कथा में रहेंगे, फिर जय जय के काजे जाके प्रसादी बनानी है, 8:30-9 बजे तक शयन कराना है। आज शयन, अब गर्मी बहुत हो गई है, कूलर नहीं एसी होना चाहिए, जय जय की सेवा में कछु ऐसा पहुंचना चाहिए, चंदन घिस करके छाती पे लगाऊंगो, ऐसे वस्त्र पहनाऊं, ये सब चिंता बनी रहती है। राजा सोया था अपने कक्ष में, इतने में ही वो कोई स्वप्न जैसा दिख रहा था, और उसको ऐसा दिखा कि जिनकी वो इबादत करता है वो उसके स्वप्न में प्रकट हो गए, और उसके स्वप्न में प्रकट होकर बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। तो राजा ने कहा पास में जग रखा है, उसमें पानी भरा है, पी लीजिए। तो ठाकुर जी ने एक लात मारी, और लात मारी सपने में, लेकिन गिरा असली में। और जब गिरा तो घबरा गया, क्या हुआ? बोले अरे दुष्ट, जब तुझे प्यास लगती है तो तू भी अपने सेवकों को कहता है, वे ला करके तुझे पानी पिलाते हैं। एक सामान्य से प्रांत का राजा होकर के भी तू अपने सेवकों के हाथ से पानी पीता है। मैं तीनों लोगों का स्वामी अपने हाथ से पानी कैसे पीऊं? सेवक आकर के पिलाएगा तब पीऊंगा मैं। और ये कलिकाल है, यहां मैं स्वयं कुछ नहीं करता, अपने सेवकों के अधीन रहता हूं। वो खिलाएंगे तो खाऊंगा, वो पिलाएंगे तो पीऊंगा, वो पहनाएंगे तो पहनूंगा, वो सुलाएंगे तो सोऊंगा, वो जगा देंगे तो जगा रहूंगा महीनों तक। ये कलयुग में मैं पूर्ण अधीनता प्रकट करता हूं अपने वैष्णवों के प्रति। जिसको तूने बंद किया है वो मेरा सेवक है, अभी छोड़ उसको। राजा दौड़ा दौड़ा गया, घबराते हुए जा करके ताला खोला, प्रेम निधि जी के चरणों में गिर गया, बोले मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया, आप जाइए, आपके ठाकुर जी प्यासे हैं, उनको जल पिलाओ, और मुझे कुछ आज्ञा दे के जाइए, मैं क्या करूं, कोई सेवा बता दीजिए। प्रेम निधि जी ने कहा आगरा क्षेत्र में जितने भी वैष्णव रहते हैं उनको भक्ति करने में कभी दिक्कत ना हो, बस इसका ध्यान रखना। कभी भी तुम्हारे सैनिक जन और यहां घूमने वाले म्लेच्छ उनको परेशान ना किया करें। यमुना जी के मनोरथ करने में, अपने ठाकुर की सेवा करने में उनको किसी को दिक्कत ना हो, बस ये ध्यान रखो। और आइंदा कभी भी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, नहीं तो हमारे ठाकुर जी ने अभी लात मारी है, वो नृसिंह बनकर के पेट भी फाड़ देते हैं। बस इतना कह करके प्रेम निधि जी चले गए और अपने ठाकुर जी से आकर के हृदय से लगा लिया, जल झारी भर के लाए, सेवा में पधराई। ऐसे ठाकुर जी आगरा में विराजमान, प्रेम निधि जी के ठाकुर जी। अगर कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आगरा का गुप्त वृंदावन है वो, वहां के ठाकुर जी अति मधुर हैं। तो